नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे कई व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया ये बताने के लिए कि किस दशा में प्रॉपर्टी बाय या सेल करना अच्छा रहता है। आज हमने एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस दशा में आप प्रॉपर्टी को खरीद या बेच सकते हैं, किस दशा में मकान बनाया जा सकता है, किस दशा में पुराने घर का रेनोवेशन प्लान कर सकते हैं या किस दशा में इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा और कब आपको प्रॉपर्टी लेने या बेचने में नुकसान हो सकता है, या आप प्रॉपर्टी को लेकर किसी लिटिगेशन इशू में तो नहीं फंस जाएंगे। न्यूमरोलॉजी में ये कैसे देख सकते हैं ये डिटेल में हम आपको आज बताने वाले हैं। चलिए फिर बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं। अगर आप हमारी कोई भी जानकारी देखकर अपनी वैदिक ग्रिड पे लगाते हैं तो पूरी वीडियो बिना देखे ऐसा ना करें। कई बार आधी जानकारी देखकर हम काफ़ी नुकसान में चले जाते हैं, क्योंकि आधी जानकारी से हम कोई नेगेटिव इन्फरेंस निकाल लेते हैं और उसे लेकर दुखी होकर बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ना करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पहले हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको बताएंगे जो प्रॉपर्टी के लिए अच्छे रहते हैं, यानी अगर वो कॉम्बिनेशंस आपकी ग्रिड में हैं या दशा आने से बन रहे हैं तो आपके प्रॉपर्टी के योग बनते दिखाई देते हैं। पहला है 2, 5 with 7 and 8 एब्सेंट। ये योग जिसकी भी ग्रिड में होता है ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। ऐसे लोगों को लैंड रिलेटेड गेन्स भी इनकी किस्मत में होते हैं जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के थ्रू इन्हें मिलते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन BNDN से बनता है तो ये रिजल्ट्स आपको प्रोमिनेंटली आपकी लाइफ में दिख जाएंगे, और अगर 5 या 2 की दशा आकर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उस दशा के ड्यूरेशन में आपको ये रिजल्ट्स मिल सकते हैं और आपको उस दशा में एंसेस्ट्रल लैंड रिलेटेड गेन्स हो सकते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन है 3 and 5 with 1 and 7 एब्सेंट। जिनकी ग्रिड में ये कॉम्बिनेशन होता है उनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पर इनको इन प्रॉपर्टीज़ से गेन्स की प्राप्ति नहीं हो पाती। तीसरा 9 and 2 with 7 एब्सेंट। जिनके ग्रिड में ये कॉम्बिनेशन होता है उनकी वेल्थ एज के साथ में इंक्रीज होती है, क्योंकि ये चंद्रमा और मंगल का मिलकर योग बनता है, इसलिए ये योग प्रॉपर्टी का भी अच्छा योग दिखाता है। फोर्थ कॉम्बिनेशन है 5, 4, 8। इसमें कोई नंबर मिसिंग देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर ये तीनों नंबर्स आपकी ग्रिड में मौजूद हैं ये दिखाता है कि ये प्रॉपर्टी से गेन्स आपको होंगे, स्पेशली इनहेरिटेंस के थ्रू जो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है या उस प्रॉपर्टी के थ्रू आपको गेन्स हो सकते हैं जो आपको इनहेरिटेंस में मिली है। फिफ्थ है 9 and 5 with 4 एब्सेंट। ये कॉम्बिनेशन वाले लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ये बहुत एक्टिव होते हैं जिसके कारण इनकी कई इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, तो ये प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी खरीदने के इसलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छे योग दिखाता है। सिक्स्थ है 1, 9 और 5। ये एक राजयोग कॉम्बिनेशन है जो अर्ली एज में इंडिपेंडेंस दिखाता है। ऐसे लोगों के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत अच्छा योग माना गया है। सेवेंथ कॉम्बिनेशन है 2, 8, 5। इसमें भी हमें कोई मिसिंग नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम सिल्वर राजयोग भी कहा जाता है। ये योग प्रॉपर्टी के काम के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा योग माना गया है, क्योंकि ये योग प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे गेन्स दिखाता है। तो अगर आप के ग्रिड में ये योग बन रहा है तो उस समय आप प्रॉपर्टी आंख मूंद कर ले सकते हैं। अगर आपके ग्रिड में ये योग ऑलरेडी बर्थ चार्ट में है तो आप प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करेंगे तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको ग्रिड में 8th कॉम्बिनेशन है 3, 2, 5, ये नंबर्स प्रेजेंट हैं तीनों और कोई नंबर मिसिंग देखने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, ये योग दिखाता है कि इन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी से खुशी नहीं मिल पाती। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए भी हम आपको एक रेमेडी अभी सजेस्ट कर देते हैं। आप अपना नेम और मोबाइल नंबर 5 पर लेके जाएं, या 5 नंबर से रिलेटेड क्रिस्टल या कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं जिससे 5 को स्ट्रेंथ मिले, तो उससे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी परेशानी आ रही है वो कम हो जाएगी। ये 8 ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो हमने आपको प्रॉपर्टी के लिए अच्छे बताए हैं, जो पहले आप अपनी ग्रिड में इन्हें चेक करें।
अगर ये योग किसी दशा के आने से बनते हैं तो जो भी रिजल्ट्स हमने इन योग के साथ में आपको बताए हैं वो उस दशा में आपको मिलते हुए दिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन सी दशा में प्रॉपर्टी बनाना, खरीदना, घर बनाना या घर रेनोवेट करना ये अच्छा रहता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो 8 नंबर की दशा बहुत अच्छी रहती है इस काम के लिए। अगर आपकी ग्रिड में 8 ऑड टाइम्स आ रहा है तो वो आपको भाग दौड़ तो कराएगी, आप सोचेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी लेने में आप सक्सेस हो जाएं या उस प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा हो, ये थोड़ा कम पॉसिबिलिटी होती है। अगर वहीं दशा के आने पे भी ग्रिड में आपके 8 इवन टाइम्स हो रहा है तो आप प्रॉपर्टी लेने में भी सक्सेस होंगे, उस प्रॉपर्टी से आपको खुशी भी मिलेगी और फ़ायदा भी होगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए 9 नंबर की दशा भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये मंगल की दशा है और मंगल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इन सब का कारक होता है। तो अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क अपने घर पर शुरू कराना चाहते हैं और अगर आपकी 9 नंबर की दशा आती है तो आप बेझिझक उसे कर सकते हैं। 9 नंबर की दशा में खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन चालू कराना बहुत अच्छा रहता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दशा आने पे आपको ये ग्रिड पे चेक करना है अपने वैदिक ग्रिड में कि 9 कहीं 3 टाइम्स तो नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी 9 मल्टीपल होता है तो ये लॉसेस दे सकता है। अगर आप पुराने घर का रेनोवेशन का काम कराना चाहते हैं तो 6 नंबर की दशा इस काम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसमें भी आप एक चीज़ ज़रूर चेक करें, आप अपनी ग्रिड में दशा के आने के बाद, दशा नंबर ऐड करने के बाद ये चेक करें कि 6 कहीं 3 टाइम्स तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये 6 आपको कई बार लिटिगेशन इशू में भी डाल सकता है। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो नंबर 5 और नंबर 1 इन दोनों की दशाएं बहुत अच्छी रहती हैं। नंबर 5 की दशा इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी है, तो आप खरीद भी सकते हैं उस टाइम में प्रॉपर्टी। बस आपको यही चेक करना है कि आपकी ग्रिड में मल्टीपल 5 यानी 5 3 टाइम्स या 1 3 टाइम्स तो नहीं हो रहा है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम आपको लास्ट में एक क्विक सेल और परचेज की रेमेडी देकर जा रहे हैं। अगर आपको घर खरीदना या बेचना है और वो नहीं हो पा रहा है तो आप इस रेमेडी को करें तो आपको जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपको आपके घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की कोई दीवार पर एक मिरर लगाना है। उसके सामने घर की एक फ़ोटो लगानी है, ऐसे लगानी है ताकि उसकी फ़ोटो मिरर में रिफ्लेक्ट हो। यही रेमेडी बस आपको करनी है और आपका घर जो आप बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें।